फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने किया? तो इसका आंसर है आपका गारसादी तासी। इन्हीं को ये इसके साथ हमने इसके उल्लेख किया है। ये देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य की परंपरा सूत्रपात गारसादा तासी ने किया है। फ्रेंच भाषा में इस तावर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है। इसमें से हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण प्रबंधित है। इसका प्रथम इसकी कुछ डिटेलें हैं, देखिए। प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 47 प्रकाशित हुआ था। अन्य प्रकार के तथ्य 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में जॉर्ज बेजर द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो इस नाम इतिहास से ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य कला का पहला इतिहास कहा जाता है। ये बहुत डिटेल हम लोग केवल इसके मेन आंसर पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य लेखन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? साहित्य का इसका आंसर है गारसादी तासी। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेख किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, उर्दू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंच। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबको किस भाषा में हुआ? फ्रेंच। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा था इतिहास लेखन की। जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास में जो लेखन की परंपरा है उसका श्रेय किसको दिया गया है? गारसादी तासी को दिया गया है, ठीक है। लेखन का ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका यही था। तीसरे में था कि जब इतिहास का लेखन शुरू हुआ तो अपने किस भाषा में? तो आपका किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में, ठीक है। हम केवल मेन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बी गारसादी तासी, यानी इतिहास को लिखने वाले प्रथम लेखक गारसादी तासी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो अभी हमने ये पढ़ा था द मॉडर्न वर्नाकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और यही चीज़ हमने यहाँ भी पढ़ी थी। जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो चीज़ यहाँ भी थी कि सूत्रपात जो था किसको लेखन का है? गारसादा तासी ने किया, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा। यहीं पे सब कुछ मिला है। और क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो द गारसादी तासी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इतवार द ला लिटरेचर इंडिया ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इतवार द। अब आप इसके आंसर बताएंगे। इसका आंसर है गारसा। अब इसका आंसर एक ट्रिक और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ इतवार ये जो द है और ये गारसा द तासी, ये इसका एक हिंट है। आप इसके थ्रू इसका नाम पता लगा सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा गया था? पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अभी आपको किसने लिखा था? गारसादी तासी ने लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? अब व्याकरण लिखने वाला जोशुआ कैटलर, जॉर्ज गार्सियन, किशोरीदास, वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। तो पहला आपका आंसर है ए जोशुआ कैटलर। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। क्या लिखा था? प्रथम व्याकरण लिखा था। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। व्याकरण के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? कह रहे हैं अब जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उनको व्यवस्थित रूप दिया गया है। किसको व्यवस्थित रूप दिया गया है? अब देखिए, ये अधिकतर जाता है श्रेय किसको? बताइए किसको जाता है? ये जाता है श्री रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने व्यवस्थित की, इतिहास को व्यवस्थित करके, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रामायण हिंदी साहित्य के इतिहास मूल्य किस कृति भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी को कवितमाला, हिंदी शब्द सागर, धर्मशास्त्र। तो इसका आंसर है हिंदी शब्द सागर। तो इनके साहित्य के इतिहास को किसने हिंदी शब्द सागर में लिखा गया है, हिंदी शब्द सागर में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कौन से सन में हुआ? अब बताइए कौन से सन में हुआ? इसका प्रकाशन हुआ है 1929 में। कब हुआ? 1929 में हुआ है। ये यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, आप ही देखते रहिएगा। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, किंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ की बना दिया? पहले क्या था? हिंदी शब्द सागर थी, फिर इसे स्वतंत्र ग्रंथमान बना दिया गया। तो ये आएगा आपका, अभी हमको तो पता है हिंदी शब्द सागर का, तो ये क्या है हमारा? रामचंद्र शुक्ल। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी आंसर हमारा ये सही होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 13 क्वेश्चन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर पादरी एडिसन ब्रिज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ब्रिज हैं। अब क्रिएशन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किसने अनुवाद किया? अभी हमने पढ़ा था। अब अनुवाद पहले ये लिखा किसने था? गारसा ने लिखा था। अभी लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने किया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। जो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, वो किसने लिखा? किशोरीलाल गुप्त। अभी कोई मुझसे पूछ रहा है कि अभी तो आपने इसका कारसादी बताया है। देखिए कारसा जो हमने बताया है वो इनका है ये वो अलग है, इस्तवार। ये देखिए दूसरा है, हाँ, ये इस्तवार दला लित्योत्तर हिंदुस्तानी, देखिए बिल्कुल गारसा दर। और जो ग्रियर्सन ने बताया है वो ग्रियर्सन ने क्या बताया है? ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, एक अंतर है। तो इनका अनुवाद किसने किया? ये है किशोरीलाल गुप्त ने किया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसके लेखक हैं? तो आपका भी हमने पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने कितने हमारे टोटल क्वेश्चन हैं हम देखते हैं। अभी आज हम कंप्लीट करेंगे 56 क्वेश्चंस, ठीक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जिसका पता नहीं क्या शीर्षक से किया गया है? इसका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद किया? द साहित्य इतिहास शीर्षक को, ठीक है, इसी को उन्होंने किया है। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया, प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आप देख लीजिए, आप नाम चेंज हो गया, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में हिंदी इतिहासकार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का विभाजन किया है? तो ग्रियर्सन के काल में ही किया गया था, ठीक है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका सही आंसर है मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, ठीक है। ये हमारा 20 क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते 21 क्वेश्चन में। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के नाम बताइए। तो इसका बी आंसर गणेश बिहारी। कौन से? मिश्र बंधु
विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का नाम है के गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये हमारा 22 क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1934। इसका सही आंसर है 1934। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो ये 4 भागों में प्रकाशित किया गया। कितने भागों में? तो ये 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। ठीक, मिश्र बंधुओं की वर्तमान काल की समय सीमा निर्धारित की। संवत कब की है? तो ए संवत 1890 1925 में। ठीक है, अगला हमारा आता है नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका सी आंसर 1868 से 1893। ठीक है, विवरण आप खुद ही पढ़ लेंगे, मैंने यहाँ पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कार्यविधि निर्धारित की है। कब की है? इसका सही आंसर 1925 में। 1925 में क्या है? 1925 से 1950 तक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक गद्य इतिहास की परंपरा प्रवर्तन प्रथम उत्थान की कार्यविधि की थी 1925 से 1950 तक। रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो 1893 से 1918 तक। 1893 से 1918 तक। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका डी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। ये इसका सही आंसर है, 1893 में हुई थी। काशी नगर प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। यानी 1893 नागरिक प्रचारणी की और 1893 में कब उनकी हुई? नागरिक प्रचारणी सभा और काशी नगर प्रचारणी सभा 1893 में। 2 बार क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1893 एक सभा है, 1893 में। ठीक है, हिंदी शब्द सागर का प्रथम प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो इसका सही आंसर नगर प्रचारणी सभा ने। किसने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। किसका? हिंदी शब्द सागर का। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है क्या है? रामचंद्र वर्मा। ये नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? वेद बाबू, रामचंद्र, श्याम सुंदर थे, राम भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, लेकिन रामचंद्र वर्मा नहीं थे। कौन सी? नागरिक प्रचारणी सभा में नहीं थे। यहाँ दे रखा है कि जो हमारे रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य के कोशकार रहे हैं, ये हिंदी सभा के जो संपादक मंडल सदस्य थे, इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का कानून चलाए। हिंदी का मानक सन 1919 में महात्मा गांधी के नाम पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। या सकते रामचंद्र वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी नाम की पुस्तक लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1800 में। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। 1800 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम्स की स्थापना कब हुई? 1800 पे अभी हमने डिस्कस किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800। ये कई बार रिपीट किया गया। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आपको क्वेश्चन आता है संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। ये थे विलियम कॉलेज क्या है? जॉन गिलक्राइस्ट। शतरंज मिश्र की भाषा क्या है? भाषा विशेषता कैसी थी? पूर्वी पंथी। पूर्वी। ठीक है, पूर्वी पंथी। पूर्वी पंथी।
पंडित लल्लू जी लाल का समाधि ग्रंथ है। लल्लू जी लाल का, यहाँ पे कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं कि आधुनिक काल में जिस महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य थी। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबार कवि गंगा छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्री हिंदी के पहले गद्यकार थे। क्या थे? पहले गद्यकार थे। सदल मिश्र ने 2 गद्य कृतियाँ लिखी, एक नासिकेतुपाख्यान या चंद्रावती और दूसरा रामचरित। ये किसने लिखी? सदल मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्यामसुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों को इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा सदल मिश्र का ही स्वीकार किया गया है। ये कुछ डिटेल है, आपको पढ़ लेना पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं, बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही प्रेम सागर। लल्लू जी लाल का कौन सा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? जी लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। रानी केत की कहानी सबको पता है, इंशाअल्लाह खां है। ठीक है, ये सभी को पता है। रानी केत की कहानी की रचना का इंशाअल्लाह खां है। फिर से ये इनके में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र थे। इनमें से कौन से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? तो ये लल्लू लाल। नासो की तो पाख्यान के कौन है? तो सदल मिश्र है। ठीक है, नासपति के लेखक कौन है? सदल मिश्र है। इनमें सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनकी नासिकेतुपाख्यान ही सदल मिश्र की रचना है। उदय भान चरित के लेखक कौन है? जी इंशाअल्लाह खां। उदय भान चरित के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना सदा सुख लाल ने की। एक ट्रिक हो सकती है कि सदा सुख और सुख इन दोनों में सुख आ रहा है, तो इन्होंने की है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी ट्रिक। सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण का उपदेशात्मक प्रसंग। जो विष्णु पुराण में उपदेश मिला था वो प्रसंग है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 अब आता है 50। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतुपाख्यान है। नंबर हमारा बी 52 हो गया। 53, खड़ी बोली में मैं जो खड़ा है शब्द है। एक शब्द किसने प्रयोग किया? सदल मिश्र ने। किसने किया? सदल मिश्र ने प्रयोग किया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया हुआ? तो ये हमारा किया गया है जॉन किलक्राइस्ट के द्वारा। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किया गया है जॉन किलक्राइस्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा हृदय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये क्या थे? ये आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में राजा हृदय के नाम से विख्यात हैं। डिटेल आप खुद पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी नोटिफिकेशन जाए और वही वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।